संगठन देखिए, इकोनॉमिक्स या जो अर्थव्यवस्था है ना, आर्थिक, इसकी सबसे बढ़िया किताब आती है वो है राजस्थान सरकार की खुद की आती है आर्थिक समीक्षा। क्वेश्चंस तो सारे इसी में से उठाएगा, करंट के। आर्थिक समीक्षा आती है, मुश्किल से कोई सरकारी किताब है 50-60 रुपए की आती है, मार्केट में मिल, छोटी सी बुकलेट आती है आर्थिक समीक्षा। करंट के ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी किताब, क्योंकि सरकारी किताब है, सरकार खुद प्रकाशित करती है। 90% क्वेश्चन जो है अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो समसामयिक इश्यूज होते हैं उनके 90% क्वेश्चंस इसी किताब में से मिलेंगे। ये सबके पास होनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा 2023-24 2000 में क्या क्या घटनाएं हुई, किसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, किस में कमी आई, क्या क्या नई योजनाएं थी, क्या सरकार के अंदर नई इन्वेस्टमेंट आई, सारा जो आर्थिक ढांचा है हमारा इस किताब में मिल जाएगा। तो मैं तो बेसिक ले रहा हूँ, बाकी आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंदर करंट ज़्यादा आता है। इकोनॉमिक्स जो है वो प्राय करंट का सब्जेक्ट है। बेसिक तो आप कितना लोगे, बाकी तो सारा वो करंट में। इस बार राजस्थान की जीडीपी में किस में सबसे या कृषि का योगदान कितना रहा, तो वो तो मैंने जो आपको डाटा लिखा है वो तो परंपरागत डाटा है, लेकिन इस साल कितना रहा वो सारा किस में मिलेगा, आर्थिक समीक्षा में मिलेगा। सरकारी किताबें महंगी नहीं है, 70-80 रुपए की किताब आती है, सरकारी किताब है ये। एक भी चीज इसके अंदर जो है वो आर्थिक समीक्षा, किताब का नाम ही तो बोल रहा हूँ मैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 या 24-25 तो नहीं 23-24 की मिलेगी भी। मार्केट में जाओगे जून में पब्लिश होकर आ जाती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आराम से मिल जाएगी। राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय जयपुर, जैसे कि आपने नाम सुना ना, सूजस किताब की सरकारी किताब है, उसमें जो डाटा है वो वास्तव में ऑथेंटिक माना जाता है। इसी तरह से आर्थिक समीक्षा सरकारी किताब है, सरकार डाटा प्रकाशित करते हैं कि इस बार कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, प्रति व्यक्ति आय कितना रही, कौन कौन से नए उद्योग आए, कृषि में उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई, पशुपालन में कितनी बढ़ोतरी हुई, सारा जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए टॉपिक्स है वो सारे इसमें मिल जाएंगे। ये किताब जो है वो जरूर पढ़िए, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आते हैं इसमें से। कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ये किताब नहीं पढ़ रहा है तो वो बेकार है। कम से कम करंट और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए विषय, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए करंट के जो विषय है उसके लिए। आर्थिक संगठन अपने एक बार पढ़ा था, रिको है, आरएफसी है, राशिको है, राजकौन है, रूडा है, उद्योग केंद्र है। रिको का फुल फॉर्म प्राय पूछता है एग्जाम्स के अंदर, तो बता सकते हैं फुल फॉर्म क्या है इसका। रिको का फुल फॉर्म आर फॉर राजस्थान स्टेट, आई फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, सी फॉर कॉरपोरेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। राजस्थान स्टेट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन। 1980 में स्थापित हुआ, जयपुर में स्थापित हुआ। रिको केवल वृहत उद्योगों को लोन देता है। वृहत उद्योग मतलब जिसमें 10 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो, वृहत उद्योगों को लोन देता है। वृहत उद्योगों के साथ पार्टनरशिप भी करता है। रिको की पार्टनरशिप से भी उद्योग स्थापित करते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री लगना चाहती है, उसको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो रिको जो भारत की बैंकिंग संस्थाएं हैं उन भारत की बैंकिंग संस्थाओं के लिए काउंटर गारंटर बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सारी जो बैंकें लोन देती है तो लोन ऐसे ही नहीं देती। मैं लेना चाहूँगा तो मुझे मेरी मार्केट में साख ही नहीं है या कोई इतनी विशेष साख नहीं है, अमाउंट ज़्यादा मांग रहा हूँ तो कहेगा कोई गारंटर लेके आइए आपकी जो गारंटी ले सके, हम पैसा दे रहे हैं। तो मैं रिको के पास जा सकता हूँ कि साहब मेरी गारंटी दे दीजिए वहाँ पे। तो ये रिको मेरी सत, क्योंकि ये तो राजस्थान का ही है, ये तो मुझे जानता है, दिल्ली वाली बैंक मुझे कहाँ से जाने की। तो ये क्या करेगा, मेरे साथ चल जाएगा कि साहब हम इसके काउंटर गारंटी ले रही है, इनका राजस्थान में अच्छा उद्योग चल रहा है, इनके प्रोडक्ट राजस्थान में पॉपुलर है और आप इसको दे दीजिए। तो काउंटर गारंटी भी देता है। कई बार बड़ा अच्छा उद्योगपति आ रहा है तो रिको चाहता है कि ये जाए नहीं, उसको कह देता है हम भी तेरे साथ पार्टनर बन जाते हैं, तुम लगाओ यहाँ पे। मतलब पार्टनरशिप से भी उद्योग स्थापित करता है। इसके अलावा रिको ने उद्योग श्री योजना भी चला रखी है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको उद्योग चलाने का अनुभव तो है लेकिन पैसा नहीं है। उद्योग लगाया, 10 साल 20 साल चलाया, फिर बाद में फैक्ट्री बंद होगी या किसी कारणवश उद्योग आगे चल नहीं पाया। तो ऐसे लोगों को दोबारा से उद्योग से जोड़ने के लिए, वे लोग जिनको उद्योग चलाने का अनुभव है उनको लोन देकर के उनको दोबारा से उद्योग चलाने के लिए, क्योंकि देखिए सरकार भी क्या है, रोजगार के लिए किस पर निर्भर है, प्राइवेट पर निर्भर है। आज क्यों अंबानी आता है, अंबानी अगर राजस्थान में आ जाए तो मुख्यमंत्री जो है वो गद्दी छोड़ करके अंबानी से मिलने चला जाएगा। अडानी को लोग गालियां खूब काटते हैं, हर आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ आए, अडानी को गाली निकालने में कोई कमी, लेकिन हर उद्योगपति चाहते हैं हमारे यहाँ आए, क्योंकि वो आएगा तो 10, 20, 50 हज़ार को रोजगार देगा। इससे क्या होगा, सरकार की क्रेडिट बढ़ेगी कि देखिए हमने इतने रोजगार जनरेट कर दिए। ऐसा ही तो होगा ना, सरकार खुद अपने स्तर पर कितने को रोजगार देगी। 500 भर्ती पटवारी के निकालने से रोजगार खत्म थोड़ी होता है, वो तो उद्योगपति यही करेंगे। उद्योग श्री योजना में ऐसे लोग जिनको उद्योग चलाने का अनुभव है, बैंकें भी चाहती है कि उसके यहाँ उद्योगपति आए और पैसा खूब लेकर के जाएं। मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, मुझे बैंक ब्याज दे रही है 6%, 6.5%, मान लीजिए एफडी करा दी, 6.5% ब्याज बैंक जेब से तो देगी नहीं। बैंक उस पैसों को अपने पास कोई लॉकर में तो रखी नहीं, बैंक क्या करेगी, आगे पैसा चढ़ाएं तभी उसको प्रॉफिट होगा। वो आगे पैसा देगी कितने परसेंट ब्याज पर, 10%, 12% पर। बैंक से आप लेने जाए तो जनरली 10-12% इंटरेस्ट रेट रहती है। तो 6.5 में तो बैंक पैसा ले रही है, 10-12% में दे रही है। बीच में जो ब्याज प्रॉफिट हो रहा है, आ रहा है, उससे बैंक अपने कर्मचारियों को पैसा देती है और साथ साथ में बैंक कुछ लाभ प्राप्त करती है। तो वो भी तो चाहे कि मेरे पास में लोन लेने के लिए आए, तो मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मुझे से भी तो कोई लेना, ताकि क्षतिपूर्ति हो जाए। तो बैंक खुद चला करके बांटती है पैसा। एक व्यक्ति जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी साख है, उसके लिए 5 मिनट का काम है बैंक से लोन लेना। बल्कि अगर वो उस बैंक से अपना खाता उठाता है तो बैंक मैनेजर उससे बात करता है, क्या बात होगी, हमसे क्या गलती हो गई जो तुम हमारे से खाता उठा रहे हो। क्योंकि वो भी तो चाहते हैं ना पैसा लेकर के जाए। 12%, 10% में वो भी तो आगे दे, तभी तो उनको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। बैंक अगर अकड़ के बैठ जाएगा पैसा नहीं दूंगा तो क्या करेगा, लॉस में जाएगा बैंक। हमको तो उसको ब्याज देना, मैंने एफडी करा रखी है, मुझे तो ब्याज देगा वो, आगे जब चढ़ाएगा तभी तो मेरे को ब्याज देगा ना, तभी तो उसको 4%, 5% का फायदा होगा ना। तो हर बैंक चाहती है कि उद्योग लगे। तो उद्योग श्री योजना भी रिको की है कि जो लोग उद्योग चलाना जानते हैं, आओ हमसे मिलो, उद्योग लगाओ, हम जो है वो तुमको लोन देंगे। रिको की कई सारी स्कीम्स है, जैसे एक रिको जो है ईपीआईपी की स्थापना करता है। ईपीआईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क देश का पहला, राजस्थान का नहीं, देश का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो जयपुर के सीतापुरा में स्थापित हुआ है। रिको ने भारत सरकार के साथ मिलकर के सीतापुरा जयपुर में देश का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया।
दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो बोरनाड़ा जोधपुर में, और तीसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो नीमराना अलवर में स्थापित हुआ है। तो रिको राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से राजस्थान का जो प्रोडक्ट है, हस्तशिल्प वगैरह, वो सीधा विदेशों में निर्यात किया जा सकता है। दूसरा, रिको राजस्थान में 30 लाख रुपए स्थापित करके ग्रोथ सेंटर स्थापित करता है। इस ग्रोथ सेंटर का उद्देश्य केवल एक पर्टिकुलर उद्योग को स्थापित करना है, केवल एक उद्योग विकसित करना है, एक पर्टिकुलर उद्योग को उस क्षेत्र में विकसित करना है। ग्रोथ सेंटर या ग्रोथ पोल की तरफ आप जाइए, बीचवाल की तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा, खारा ग्रोथ सेंटर में आपका स्वागत है। खारा ग्रोथ सेंटर में जाएंगे तो आपको सिरेमिक्स की इनकी जो है सारी की सारी अपने पीओपी, सिरेमिक्स, इनसे संबंधित सारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी। तो खारा ग्रोथ सेंटर में क्या स्थापित है? सिरेमिक्स का ग्रोथ सेंटर। परबतसर ग्रोथ सेंटर नागौर जाएंगे तो कृषि उत्पादों के लिए है। पलसाना ग्रोथ सेंटर सीकर जाएंगे तो खनिजों के लिए है। तो ऐसे पर्टिकुलर रिको ने 8-10 से ग्रोथ सेंटर स्थापित किया, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को वहां स्थापित कर। अब सिरेमिक्स में बीकानेर हब है, मैंने आपको बताया था, सारा रॉ मटेरियल बीकानेर से जाता है, चाहे जिप्सम हो, चाहे चूना हो, क्ले हो, टाइल, सारी बीकानेर के रॉ मटेरियल से बनती है। तो अब बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है परचेज करने के लिए, एक फैक्ट्री इधर लगी हुई है, एक फैक्ट्री इधर लगी हुई है, एक इधर है, तो उसको पता नहीं चलेगा, मार्केट डेवलप नहीं हो पाएगा। मार्केट डेवलप नहीं हो पाएगा तो नाम नहीं होगा। तो एक जगह एक मार्केट कर दिया, तो बाहर से कोई आंध्रा से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, तो खारा पहुंच गया। 20, 30, 50 उद्योगपति है, किसी से भी वो सामान, एक मार्केट सेंटर डेवलप हो गया। तो रिको ग्रोथ सेंटर भी स्थापित करता है। 7-8 एक फेमस ग्रोथ सेंटर है, पलसाना ग्रोथ सेंटर, परबतसर ग्रोथ सेंटर, नीमराना ग्रोथ सेंटर, खारा ग्रोथ सेंटर। इसके अलावा रिको जो है राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए इंडस्ट्रियल पार्क भी स्थापित करता है। इंडस्ट्रियल पार्क भी स्थापित करता है। जैसे 5-7 एक फेमस पार्क है, वो पूछेगा राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है? जयपुर, सीतापुरा जयपुर। इसी तरह से वो पूछेगा राजस्थान में सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है? कनकपुरा जयपुर। हार्डवेयर पार्क कहाँ पे है? कुकस जयपुर। सिरेमिक्स पार्क कहाँ है? तो अलवर में और बीकानेर में, 2 जगह है। इसी तरह से बहुत सारे जो है रिको ने जो है सूती वस्त्र निर्यात का पार्क जो है वो हमीरगढ़, भीलवाड़ा के अंदर, ऐसे 8-10 एक पार्क स्थापित किए। इनमें से क्वेश्चंस प्राप्त पूछ लेते हैं। तो रिको ने इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया है, निर्यात संवर्धन पार्क यानी ईपीएसपी स्थापित किए हैं, रिको ने ग्रोथ सेंटर स्थापित किए हैं, उद्योग श्री योजना चलाई है, बड़े उद्योग आए राजस्थान में, इसके लिए काम करती है। इसके अलावा रिको का मेन उद्देश्य है राजस्थान का औद्योगिक वातावरण बनाना, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि राजस्थान औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ औद्योगिक वातावरण बनाना है। औद्योगिक वातावरण को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना पड़ेगा। भाई अगर आप शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हो तो स्कूल खोलना पड़ेगा, वैसे औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। तो जितने भी हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का विकास जो है वो कौन करता है? रिको करता है। रिको औद्योगिक वातावरण तैयार करता है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है, औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, पानी, बिजली सारी विकसित करता है, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन करता है ताकि लोग आए, उद्योग लगाए, तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। रिको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र जो है वो 5-6 बहुत फेमस है, जिसमें इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा, करणी औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर, नीमराना सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। ऐसे 5-7 एक इसके फेमस औद्योगिक क्षेत्र जो है वो रिको ने विकसित कर रखे हैं। ये सारे के सारे काम जो है वो कौन कर रहा है? रिको कर रहा है। तो एक महत्वपूर्ण संस्था है राजस्थान के अंदर,
सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है इसका इंचार्ज बनता है, और ये जो है वो इंडस्ट्रियल वातावरण के लिए तैनात। आरएफसी जो है वो लघु और मध्यम उद्योग के लिए है, जिनमें 5 लाख से 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है। आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन जयपुर 1955 में स्थापित हुआ। आरएफसी जो है इसने कुछ योजनाएं चलाई है, जिसमें एक इसकी योजना बहुत फेमस है, टेक्नोक्रेट योजना। टेक्नोक्रेट का मतलब क्या हुआ? जो तकनीकी ज्ञान प्राप्त होती है। किसी ने मान लो पॉलिटेक्निक कर लिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, किसी ने आईटीआई कर लिया, किसी ने मेडिकल कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि सरकारी रोजगार पर कम, खुद के रोजगार पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इंजीनियरिंग है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, आईटीआई वाला है, कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग सेंटर खोलना चाहता है, कोई मेडिकल वाला है, नर्सिंग होम खोलना चाहता है। टेक्नोक्रेट योजना के अंदर आरएफसी जो है तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को उनके स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराता है। आरएफसी की योजना है महिला उद्यमी योजना। महिला उद्यमी योजना, महिलाएं अगर कोई स्वरोजगार करना चाहती है तो आरएफसी जो है वो महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन देता है। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, बहुत सारी महिलाएं स्वरोजगार से, रोज़ अखबार में पढ़ते हैं हम, एक महिला ने कोरोना काल के अंदर हॉबी के रूप में ये काम शुरू किया था और आज उसका काम जो है वो करोड़ों के अंदर बन गया। मैंने पिछले संडे को पढ़ा था, किसी महिला ने हॉबी के रूप में जो है वो एक छोटा सा काम शुरू किया था कोरोना काल में, और आज वो उसका काम करोड़ों में हो गया। तो महिलाओं के लिए भी देता है। सेमफेक्स योजना मैंने आपको बताई था, एक्स सर्विसमैन जो है, जो रिटायर्ड कर्मचारी, विशेषकर रिटायर्ड फौजी वगैरह, उनको देता है। राजसिको, राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1961 में स्थापित हुआ, ये भी जयपुर में है। 1961 में स्थापित हुआ राजसिको, जयपुर में है। हस्तशिल्प कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का काम करता है। राजसिको ने सांगानेर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो खोला है, यहाँ से विदेशों में हस्तशिल्प का निर्यात होता है। इसके अलावा राजसिको ने जो है राजस्थली नाम से एम्पोरियम्स खोल रखे हैं, जहाँ हस्तशिल्पी अपने माल को विक्रय के लिए रख सकते हैं ताकि उनको माल को बेचने में दिक्कत नहीं आए। राजसिको जो है हस्तशिल्पियों को कच्चे माल के लिए लोन भी देता है। तो राजसिको एक तरह से हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है। राजकौन मैंने बताया कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, 1982-82 के आसपास स्थापित हुआ था। कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है तो उसको सलाह देना, आप इस तरह से उद्योग लगाइए, ऐसे उद्योग लगाइए, यहाँ से कच्चा माल लाइए, यहाँ से ये चीज़ लीजिए। राजकौन। रूडा, पूरा नाम क्या है रूडा का बता सकते हैं? रूडा राजस्थानी, ध्यान रखना, राजस्थानी है, ये कंबाइंड है। रूडा मतलब रूरल, फिर यहाँ साइलेंट आ जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि का है। कृषि अपन ने पढ़ा है मानसून पर निर्भर है। मानसून अगर ढंग से नहीं आए तो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। किसान एक तरह से जुआ खेलता है, मानसून अच्छा हुआ, मानसून नहीं आया। तो रूडा ये चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की कृषि पर निर्भरता कम हो, कृषि के अलावा रोजगार के अन्य साधनों को भी अपनाएं। रूरल नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिना खेती के अलावा जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे दस्तकारी का प्रशिक्षण है, पशुपालन है, दस्तकारी है, अदर्स जो आय के साधन। अब जैसे किसान है जो खेती करता है, बारिश नहीं हुई, खेत बरानी है, बारिश हुई नहीं तो क्या है, बैठा है, उसके पास काम क्या है? कुछ भी नहीं है। खेती जानता है वो, बारिश हुई नहीं है, बारिश कम हुई है, खेती वो कर नहीं पा रहा, तो खाली बैठा है, ताश पत्ती खेल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसको कोई अदर चीज़ सिखा दी जाए।
तो क्या होगा, अल्टरनेट। तो ग्रामीण लोगों की कृषि पर निर्भरता को कम करना, वो कृषि पर कम से कम निर्भर रहे। उद्योग केंद्र है। चलिए लिखिए, हाँ इसी में कल अपने क्या लिया था, है? नहीं, उद्योग में कहाँ तक लिखा है तब, है? अच्छा, वो रसायन उद्योग। चलो इसी को पहले थोड़ा सा और लिख लीजिए, आगे लंबा कर लीजिए। इसमें लिखिए उद्योग से जुड़ी हुई शिक्षण संस्थाएं, इसी में रसायन उद्योग के बाद में शिक्षण संस्थाएं। हाँ ये बस इतना हो गया। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, अगला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवियर डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवियर, फुटवियर किसको कहते हैं, चप्पल जूते, फुटवियर डिजाइन, फुटवियर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर, फुटवियर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर, अगला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर, फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर, अगला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट, अगला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा, PHARMA, फार्मा एजुकेशन, फार्मा एजुकेशन, साइंस वाले जानते हैं, फार्मेसी, फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च, शॉर्ट में नाम लिख लीजिए, शॉर्ट नाम इसका नाम फेमस है नाइपर, NIPER, नाइपर कहते हैं इसको, नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर, नाइपर झालावाड़, नाइपर झालावाड़, कुमारप्पा वाला मैंने आपको लिखा ही रखा पहला है, कुमारप्पा कहाँ पे है, सांगानेर जयपुर। आगे लिखिए अन्य संस्थाएं,
रूपनगढ़ अजमेर, रूपनगढ़ अजमेर, यहां राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित हो रहा है। रूपनगढ़ अजमेर, यहां राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित हो रहा है, हुआ है। मेगा फूड पार्क स्थापित हुआ है। श्रीनगर ब्रैकेट में अजमेर, अजमेर का एक तहसील है श्रीनगर, श्रीनगर अजमेर, यहां जूट पार्क स्थापित हुआ है। जूट पार्क, जूट पार्क स्थापित हुआ है। बस अब आ जाइए औद्योगिक संगठन, संस्थाएं आगे। अब आ जाता है संगठन, संस्थाएं ये जो आएगी ना 5-7 एक संस्थाएं, इंजीनियरिंग की संस्थाएं। अब संगठन आ जाइए। पहला संगठन लिखिए रिको, RIICO, हाँ इसी में आगे पड़ेगा। संगठन, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक संगठन RIICO, रिको, रिको। पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखिए, रिको का फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1980, स्थापना 1980, मुख्यालय जयपुर 1980, मुख्यालय जयपुर। उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए रिको के। पहला उद्देश्य राज्य में स्थापित वृहत उद्योग, वृहत उद्योग, वृहत उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, वृहत उद्योग, वृहत उद्योग, वृहत, वृहत लार्ज इंडस्ट्रीज, मेगा इंडस्ट्रीज, बड़ा उद्योग, वृहत उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना। चलिए आप बॉक्स बना करके कैटेगरी लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। पहला लिखिए वृहत उद्योग, बॉक्स बना करके लिख लीजिए वृहत उद्योग, सामने लिख लीजिए वृहत उद्योग, सामने 10 करोड़ से ऊपर का निवेश, 10 करोड़ से ऊपर का निवेश। वृहत उद्योग किसको कहेंगे? जिसमें 10 करोड़ से ऊपर का निवेश हो। दूसरा लिखिए मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग 5 करोड़ से 10 करोड़ निवेश, 5 करोड़ से 10 करोड़ निवेश। लघु उद्योग, लघु उद्योग 25 लाख से 5 करोड़ का निवेश, 25 लाख से 5 करोड़ का निवेश। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर घर का उद्योग 25 लाख से कम का निवेश, 25 लाख से कम का निवेश। तो मैं अगर मान लो मध्यम उद्योग बोल रहा हूं तो आपको आइडिया होना चाहिए कितने का निवेश है।
कुटीर उद्योग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट, यानी घर के कोई 5-7 लोग मेंबर करते हैं तो कुटीर उद्योग में आता है। आगे है पशुपालन है, छोटे मोटे को जो जिसमें आपका निवेश 25 लाख से कम है, वो फिर निवेश ज्यादा होगा तो फिर वो कैटेगरी चेंज हो जाएगी। वो तो निवेश के हिसाब से है, पैसों के हिसाब से। कोई व्यक्ति 1000 गायें हैं तो उसको फिर कुटीर उद्योग थोड़ी होते, फैक्ट्री चला रहा है, उसके पास में डेयरी का बहुत बड़ा प्लांट है, वो दूध भी सप्लाई कर रहा है, आउट ऑफ राजस्थान बेच रहा है, तो वो कुटीर उद्योग में थोड़ी। एक वो है ना बीकानेर में, क्या नाम है उसका, फड़ बाजार में, मोदी दिल्ली की 70% दूध सप्लाई वो बीकानेर से होती है। मोदी एक है ना, है लोटस डेयरी वाला, तो उसको कुटीर उद्योग में थोड़ी कहते हैं, वो तो व्रत उद्योग में आएगा। कहने का तो डेयरी का काम कर रहा है, लेकिन वो व्रत उद्योग में आएगा। आगे लिखिए। पहला पॉइंट, रिको राज्य से निर्यात को बढ़ावा देता है। पैराग्राफ चेंज करके सेकंड पॉइंट, उद्देश्य में, रिको राज्य से निर्यात को बढ़ावा देता है, निर्यात को बढ़ावा देता है। इसके लिए रिको ने ईपीआईपी पूरा नाम लिखिए, इसका पूरा नाम आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क रिको ने ईपीआईपी स्थापित किए हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन ईपीआईपी। अब नाम लिखिए कहां कहां स्थापित किए हैं। पहला लिखिए प्रथम सीतापुरा जयपुर, पहला पार्क सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जयपुर। दूसरा पार्क बोरनाड़ा जोधपुर, बोरनाड़ा जोधपुर, बोरनाड़ा जोधपुर। सीतापुरा देश का पहला, सीतापुरा जो है वो देश का पहला है। बोरनाड़ा जोधपुर। नीमराना अलवर, नीमराना अलवर तीसरा, नीमराना अलवर, नीमराना अलवर। अगला पॉइंट, रिको उद्योगों के विकास हेतु ग्रोथ पोल की स्थापना करता है। उद्योग विकास के लिए ग्रोथ पोल, उद्योग विकास के लिए ग्रोथ पोल की स्थापना करता है, या ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ सेंटर स्थापित करता है। जैसे ग्रोथ सेंटर स्थापित करता है, जैसे पहला लिखिए खारा ग्रोथ सेंटर बीकानेर, खारा ग्रोथ सेंटर बीकानेर। सिरेमिक्स निर्यात, खारा ग्रोथ सेंटर बीकानेर सिरेमिक्स निर्यात। पलसाना ग्रोथ सेंटर सीकर, पलसाना ग्रोथ सेंटर सीकर खनिज निर्यात के लिए, खनिज निर्यात के लिए। पर्वतसर ग्रोथ सेंटर नागौर, पर्वतसर ग्रोथ सेंटर नागौर। पर्वतसर ग्रोथ सेंटर नागौर। कृषि उत्पाद निर्यात, कृषि उत्पाद निर्यात।
चौथा, आबू रोड ग्रोथ सेंटर सिरोही, आबू रोड ग्रोथ सेंटर सिरोही, आबू रोड ग्रोथ सेंटर सिरोही, ग्रेनाइट निर्यात, चंद्रावती ग्रोथ सेंटर, ग्रेनाइट, चंद्रावती ग्रोथ सेंटर झालावाड़, चंद्रावती ग्रोथ सेंटर झालावाड़, संतरा निर्यात, झालावाड़ संतरों के लिए फेमस है, संतरा निर्यात, हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर, हमीरगढ़, हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर भीलवाड़ा, हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर भीलवाड़ा, सूती वस्त्र निर्यात, सूती वस्त्र निर्यात, अब आ जाइए औद्योगिक पार्क, रिको द्वारा स्थापित औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क, रिको द्वारा स्थापित औद्योगिक पार्क, पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जयपुर, सॉफ्टवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर, कनकपुरा जयपुर, हार्डवेयर पार्क, हार्डवेयर पार्क कूकस जयपुर, कूकस, कूकस जयपुर, सिरेमिक्स पार्क खारा बीकानेर, सिरेमिक्स पार्क खारा बीकानेर, और एक जगह और है, दो है सिरेमिक्स पार्क, गिलोट अलवर, खारा बीकानेर, गिलोट, गिलोट अलवर, गिलोट अलवर, हाँ सिरेमिक्स दो जगह, चमड़ा पार्क या लेदर पार्क, लेदर, लेदर पार्क मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी जयपुर, लेदर पार्क मानपुरा माचेड़ी जयपुर, मानपुरा माचेड़ी जयपुर, मार्बल पार्क, मार्बल पार्क किशनगढ़ अजमेर, मार्बल पार्क किशनगढ़ अजमेर, सूती वस्त्र कोमा करके अपेरल पार्क, सूती वस्त्र अपेरल पार्क, अ पे पर डबल ए की मात्रा आएगा अपेरल, सूती वस्त्र अपेरल, अपेरल का मतलब क्या होता है? अपेरल किसको कहते हैं? हैं? नहीं, कपड़े को तो कहते हैं, कैसे? सूती वस्त्र तो कपड़ा ही है,
अपैरल का मतलब होता है सिले सिले वस्त्र। एक तो होता है आप थान निर्यात कर रहे हो, एक होता है रेडीमेड्स गारमेंट्स जिसको अपन कहते हैं सिले सिलाई वस्त्र, शर्ट टी शर्ट्स वगैरह। ये सूती वस्त्र अपैरल मतलब सिले सिले पर। किशन क्या नाम है उसका, हमीर सॉरी जगतपुरा जयपुर, जगतपुरा जयपुर अपैरल पार्क, जगतपुरा जयपुर। पुष्प पार्क, हाँ पुष्प फ्लावर, पुष्प पार्क, हाँ पुष्प। खुशखेड़ा, खुशखेड़ा पुष्प पार्क, खुशखेड़ा अलवर, खुशखेड़ा अलवर। ऑटोमोबाइल पार्क, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पार्क टपूकड़ा, टपूकड़ा अलवर। टपूकड़ा अलवर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, हाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जयपुर। अगला टॉपिक जानिए। रिको औद्योगिक वातावरण तैयार करता है। अगला अगला काम, अगला उद्देश्य, रिको औद्योगिक वातावरण तैयार करता है, औद्योगिक वातावरण तैयार करता है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है। वहां भूमि आवंटन करता है, भूमि आवंटन करता है। जैसे, जैसे इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा, हाँ करणी औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर, बोरनाडा, हाँ बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर, हाँ बोरनाडा। आदि, आदि रिको द्वारा विकसित किए गए हैं। जोधपुर, बोरनाडा आदि रिको द्वारा विकसित किए। ऐसे बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र, दो चार एक एग्जाम्पल लिखा दिए। आगे लिखिए लास्ट में, जोधपुर। उद्योग श्री योजना, अगले, हाँ रिको की। उद्योग श्री योजना के माध्यम से रिको, उद्योग श्री योजना के माध्यम से रिको उद्योग चलाने का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, उद्योग चलाने का अनुभव
उद्योग चलाने का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण उपलब्ध कराता है। भारत, पैराग्राफ चेंज करके, भारत की क्रेडिट रेटिंग संस्था, भारत की क्रेडिट रेटिंग संस्था, क्रेडिट रेटिंग, हाँ, जैसे आप सभी लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कभी एमएस कॉलेज को प्राय जो है नेक्स्ट संस्था आती है, एमएस कॉलेज को ए प्लस ग्रेड देती है, कभी ए प्लस प्लस आता है ना अखबारों में, अखबार एमएस कॉलेज को ए प्लस प्लस ग्रेड मिली। नेशनल एडवांसमेंट एंड एक्रीलिएशन जो इंस्टीट्यूट संस्था है, जो डूंगर कॉलेज को कई बार डबल ए प्लस दे देती है, एमएस कॉलेज से भी आगे देती है। ये क्या है? एजुकेशन क्रेडिट रेटिंग संस्था है। क्रिसिल है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। यह जो है उद्योगों को, औद्योगिक संस्थाएं जो होती है उनको रेटिंग देता है। क्रिसिल ने जो है रिको को भारत की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक संस्था ट्रिपल ए प्लस 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 ट्रिपल ए रेटिंग दी है, जो कि उसकी ग्रेड 1 रेटिंग है। यानी कि रिको औद्योगिक संस्थाओं में देश के टॉप औद्योगिक संस्थाओं में शामिल होता है, टॉप औद्योगिक संस्था में। तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ये संस्था है जो हर औद्योगिक संस्थाओं को रेटिंग देती है। उसने रिको को ट्रिपल, जैसे आपने देखा होगा ना, मूडी है, मूडी जो है वो देशों को रेटिंग देती है। मूडी ने जो है भारत की रेटिंग को जो है 0.5% बढ़ा दिया, 0.5% कम कर दिया। कौन से कंट्री में उद्योग लगाना ज़्यादा अच्छा है, किस में कम है, वो वर्ल्ड की संस्था, ये जो है वो भारत की संस्था है। लिख लीजिए, क्रिसिल संस्थान है, भारत की क्रेडिट रेटिंग संस्था क्रिसिल, CRISIL। पूरा नाम लिखना चाहो तो क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग RATING रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने रिको को, सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने रिको को ट्रिपल ए रेटिंग प्रदान की है। ट्रिपल ए, बाद में प्लस 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 और लगाते जाइए, वो कभी प्लस हो जाता है ए, कभी 2 प्लस, मतलब ओवरऑल ट्रिपल ए रेटिंग। जैसे अपन बच्चों को देते हैं ना स्कूल के अंदर, ए आया है, बी आया है, ट्रिपल ए रेटिंग जो है मैंने टॉप संस्था है प्रदान की है। दूसरा आ जाइए, सेकंड इंस्टीट्यूट RFC रिको कंप्लीट हो, RFC राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या हिंदी में लिखना चाहे तो राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन या राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम, स्थापना 1955, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना 1955, मुख्यालय जयपुर, मुख्यालय जयपुर। उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग
को ऋण उपलब्ध कराना, लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना, योजनाएं, आरएफसी की योजनाएं, SEMFEX सेमफेक्स योजना, SEM कैपिटल में लिखना है, SEMFEX सेमफेक्स योजना, सेमफेक्स योजना पूरा नाम SEMFEX सेमफेक्स पूरा नाम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण देती है। भूतपूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री BSF CISF जो है को स्वरोजगार के लिए ऋण देती है। भूतपूर्व सैनिक। दूसरा, टेक्नोक्रेट योजना, टेक्नोक्रेट योजना, टेक्नोक्रेट योजना, टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट टेक्नोक्रेट योजना तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण देती है। तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को, तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण देती है। स्वरोजगार। महिला उद्यमी योजना, तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, तकनीकी ज्ञान ITA कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वो टेक्नोक्रेट्स में आते हैं, उनको स्वरोजगार के लिए। महिला उद्यमी योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, महिलाएं स्वरोजगार करना चाहती है, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए। लास्ट में लिख लीजिए नाम। तीसरी संस्था स्वरोजगार ऋण देना। राजसिको, राजसिको पूरा नाम, पूरा नाम राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, स्मॉल स्केल, राजस्थान स्मॉल स्केल, हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राशि को स्थापना 1961, कॉरपोरेशन, मुख्यालय जयपुर 1961, मुख्यालय जयपुर। कुटीर उद्योग व हस्तशिल्प 1961, उद्देश्य कुटीर उद्योग व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। कल इसके बारे में डिटेल्स मिलेंगे। हस्तशिल्प को बढ़ावा